जिसने एक पैर से लंगड़ी होने के बावजूद अपने केवल 500 योद्धाओं के साथ अफगानिस्तान के राजा वस्मे गिर के 38,000 सैनिकों को सिर्फ 45 मिनट में रौंद डाला और वस्मे गिर के सेनापति को हाथी के पैरों तले कुचलवा डाला। वह कश्मीर की महान रानी थी दिद्दा, जिसे कश्मीर की कैथरीन द ग्रेट भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहले प्राचीन इतिहासकार कलहण ने अपनी पुस्तक रजत रंगिनी में लिखा है, वो लंगड़ी रानी जिससे किसी को एक कदम पार करने की उम्मीद नहीं थी, उसने तमाम विरोधों को ऐसे लांघ डाला जैसे कभी हनुमान ने समुद्र लांघा था। वह जन्मजात अपंग थी, इसलिए उसको अपने माता पिता का वह दुलार जिसकी वह हकदार थी कभी नहीं मिला। उसका पालन पोषण, प्यार दुलार और जीवन भर निस्वार्थ शुभाकांक्षी रहने वाली सेविका ने किया, जिसका नाम था बलजा। रानी दिद्दा का जन्म 924 ईस्वी में कश्मीर के लोहार राजवंश में हुआ था। इनके पिता सिंहराज और माता श्रीलेखा थी। माता पिता की उपेक्षा के बावजूद नौकरानी वल्जा ने दिद्दा के लिए प्रशासनिक और युद्ध कला की शिक्षा का सर्वोत्तम प्रबंध किया। गुरु विक्रम सेन के अथक प्रयासों से दिद्दा युद्ध कला के साथ अलौकिक शक्तियों की धनी हो गई। जब उसकी बहादुरी के चर्चे लोहार राज्य में फैलने लगी, तब दिद्दा के पिता सिंहराज, जो अपनी अपाहिज बेटी की किस्मत पर आंसू बहा रहे थे, दिद्दा की बहादुरी पर गर्व करने लगे। दिद्दा की युवती होने पर सिंहराज ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी योद्धा युद्ध में दिद्दा को परास्त कर देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य देकर दिद्दा से उसका विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े योद्धा आए। दिद्दा को परास्त करना तो दूर, उसके सामने ज्यादा देर तक टिक भी नहीं सके। जनता दिद्दा की बहादुरी देखकर दांतों तले अंगुली दबाने लगी। अंत में दिद्दा के गुरु विक्रम सेन ने भी जोर आजमाइश की, मगर वो भी दिद्दा को पछाड़ नहीं पाए। मजबूर होकर सिंहराज ने 26 वर्ष की अवस्था में सन 950 ईस्वी में दिद्दा का विवाह कश्मीर के उत्पल वंश के अयास राजा क्षेमगुप्त से कर दी। यूँ तो क्षेमगुप्त अपना अधिकांश समय शराब, शबाद, जुआ और शिकार करने में ही गुजारता था। कई महिलाओं से उसके अनैतिक संबंध थे। राजकाज भ्रष्ट और चापलूस सामंतों और मंत्रियों के भरोसे था। जमींदार निरंकुश और क्रूर हो गए थे, जिससे कश्मीर की जनता दुखी और कर के बोझ से त्रस्त थी। मगर दिद्दा से विवाह के पश्चात क्षेमगुप्त रानी दिद्दा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गया था। इतिहासकार जी.एम. रंबानी अपनी पुस्तक प्राचीन कश्मीर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं, दिद्दा आम लोगों में बहुत लोकप्रिय थी और उसकी लोकप्रियता का एक जीवंत प्रमाण यह है कि आज तक सभी वर्गों और समुदायों में किसी महिला को सम्मान देने के लिए दिद्दा का विशेषण की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वक्त ने करवट बदली। बसंत की फागुनी बयार रेगिस्तान की चिलचिलाती दोपहरी में बदल गई। क्षेमगुप्त की अयास और लापरवाह जीवन शैली ने उन्हें असमय मौत के मुंह में ढकेल दिया। वर्ष 958 ईस्वी में क्षेमगुप्त की मौत हो गई। पितृसत्तात्मक पुरुष समाज का यह वह दौर था जब पति की मृत्यु पर महिलाओं को जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता था। राज दरबार के कुछ सामंत और परिवार के कुछ लोग षड्यंत्र के तहत दिद्दा को भी क्षेमगुप्त की चिता में झोंक देना चाहते थे और इसी बहाने एक अपाहिज महिला की सरपरस्ती से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना चाहते थे। लेकिन वाहरी दिद्दा अपनी बुद्धिमानी और कूटनीतिक चाल से उसने क्षेमगुप्त की पहली पत्नी को चिता पर चढ़ा दिया। उसने कहा, राजा की मृत्यु का अर्थ यह नहीं कि राज्य विधवा हो जाए। इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी मेरा पुत्र अभिमन्यु है।
और मैंने अपने पति की चिता पर कसम खाई है कि मैं अपने जीवित रहते अपने पति के साम्राज्य को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। इस तरह रानी दिद्दा अपने नाबालिग पुत्र अभिमन्यु को सिंहासन पर बैठाकर खुद उसकी संरक्षिका बनकर शासन करने लगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कुछ सरदारों ने कहा, एक औरत हम पर शासन नहीं कर सकती, उसका वचन नहीं चल सकता। दिद्दा ने जवाब दिया, मेरा वचन ही मेरा शासन है। रानी दिद्दा ने विद्रोही सरदारों को बुरी तरह कुचल दिया। कुछ को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया, कुछ को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया और कुछ सरदारों को परिवार सहित मौत के घाट उतार दिया। दिद्दा पर लिखी अपनी किताब में लेखक आशीष कौल लिखते हैं कि कई राजा उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता के आगे टिक नहीं पाए। अपनी मर्दानगी को छिपाने के लिए दिद्दा को चुड़ैल रानी नाम दिया। 970 ईस्वी में अभिमन्यु की रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार अभिमन्यु की मौत को स्वाभाविक मानते हैं, जबकि कुछ इसे दिद्दा का राजनीतिक षड्यंत्र। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अपने पोते नंदीगुप्त को राजा बनाया। नंदीगुप्त केवल नाम का राजा था। शासन की सारी शक्तियां रानी दिद्दा के पास ही रही। दिद्दा की जिंदगी एक बार फिर मोड़ लेती है। उसे एक कश्मीरी चरवाहे से प्यार हो जाता है। एक बार शिकार खेलते वक्त दिद्दा का घोड़ा झाड़ियों में कुछ आहट पाकर भड़ककर बेकाबू हो जाता है। पास में भेड़ बकरी चरा रहे एक चरवाहे तुंगा ने रानी दिद्दा की जान बचाई। तुंगा का साहस और फुर्ती देखकर रानी दिद्दा को तुंगा से प्रेम हो जाता है। रानी दिद्दा उसे अपने साम्राज्य का प्रधानमंत्री और प्रमुख सेनापति बना देती है। तुंगा की स्वामी भक्ति और वफादारी से रानी दिद्दा की ताकत और बढ़ जाती है। नंदीगुप्त दरबार में दिद्दा के विरोधियों द्वारा बहकाने पर दिद्दा की सरपरस्ती से स्वतंत्र होकर शासन करना चाहता था। रानी दिद्दा को जब इसकी भनक लगी तो नंदीगुप्त को सिंहासन से हटाकर अपने दूसरे पोते त्रिभुवनगुप्त को राजा बनाया। कुछ दिनों में ही रानी को लगा कि त्रिभुवनगुप्त भी शासन के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए दिद्दा ने उसे भी सिंहासन से उतारकर अपने तीसरे पोते भीमगुप्त को राजा बना दिया। कुछ ही दिनों में भीमगुप्त भी रानी की आंखों में खटकने लगा। फलस्वरूप दिद्दा भीमगुप्त को भी अपदस्थ करके 980 ईस्वी में खुद सत्ता संभाल ली। इतिहासकार मानते हैं कि सत्ता की हवस और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए रानी दिद्दा ने अपने तीनों पोतों की हत्या करवा दी। यानी दिद्दा ने अपनी गद्दी बचाने के लिए वो सभी पैतरे चले जो उस वक्त का कोई भी पुरुष शासक चलता था। लेकिन दिद्दा को महान नहीं कहा गया, बल्कि उसके नाम के साथ चुड़ैल, बच्चलन, डायन विशेषण लगाए गए। वो भी तब जब दिद्दा के राज में कश्मीर ने खूब तरक्की की। दिद्दा ने अपने बेटे और पति की याद में 64 मंदिरों का निर्माण करवाया। मसलन श्रीनगर में उसने एक शिव मंदिर बनवाया जिसका नाम दिद्दा मठ था। आज भी इस मठ को दिद्दामर के नाम से जाना जाता है। रानी दिद्दा की मृत्यु 1003 ईस्वी में हुई थी। दिद्दा ने 23 सालों तक कश्मीर पर एक छत्र राज किया। तमाम कमियों के बावजूद दिद्दा एक मजबूत और कुशल प्रशासक थी। दिद्दा को छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला वार के आविष्कार के लिए प्रमुखता से जाना जाता है। रानी दिद्दा ने अपने शासनकाल के अंत में कश्मीर की गद्दी अपने भतीजे संग्रामराज को सौंपी थी। संग्रामराज लोहार वंश के राजा सिंहराज के पुत्र थे जो दिद्दा के भाई थे। दिद्दा के अपने पुत्र और पोते युग उत्तराधिकारी सिद्ध नहीं हुए, इसलिए उन्होंने अपने भाई के पुत्र संग्रामराज को गोद लेकर उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अपने पति की चिता पर की गई प्रतिज्ञा को पूरा किया। संग्रामराज के शासनकाल में महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम के कारण उसे सफलता नहीं मिली। चंद इतिहासकारों ने दिद्दा को क्रूर शासक कहा है।
लेकिन कई ये भी मानते हैं कि दिद्दा को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये लानतें दी गई। और ऐसा सिर्फ दिद्दा के साथ ही नहीं हुआ। 13वीं सदी में जब रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर काबिज हुई तो उस पर भी बदचलनी के इल्जाम लगाए गए। कहा गया कि उसका याकूत नाम के एक अफ्रीकी गुलाम से संबंध था। हालांकि ये बात गलत साबित हुई। इसी तरह कल्हड़ द्वारा लिखी रजत रंगनी भी पुरुष प्रधान समाज की परिणति ही लगती